गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन देखा था और उसके कुछ क्वेश्चन लिए थे। आज उसी का फिर से कंटिन्यूअस में क्वेश्चंस और देखेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने हो सकते हैं। तो हम लोग रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन इसके बाद देखेंगे। पहले अभी हम रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन देख रहे हैं, तो उसके जितने भी बेसिक्स वगैरह है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आपको रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन था द स्पीड ऑफ द मोटर लॉन्च, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब इसके आगे का देख रहे हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एन ओपन कार इज मूविंग ऑन ए रोड विद ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। अ मैन सिटिंग इन अ कार फायर्स अ बुलेट फ्रॉम द गन इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या कर रहा है कि एक क्या कर रहा है कि ओपन कार है मूविंग इन द रोड विद ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे मान लीजिए बच्चों कि एक कार है, ये मूव हो रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अ मैन सिटिंग इन अ कार फायर्स अ बुलेट फ्रॉम द गन इन अपोजिट डायरेक्शन। एक बुलेट को ऐसे फायर कर रहा है, दूसरे कलर से इसको दिखा देते हैं, ऐसा। उसका क्या स्पीड है? if the speed of the bullet is the 250 किलोमीटर पर आवर relative to the car, relative to the car, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? relative to the car, ऐसा। तो उसमें जब 100 सॉरी इट इज 2 किलोमीटर पर आवर relative to the car. देन द फाइंड द बुलेट स्पीड विद द रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे कोई यहाँ पर आदमी है, उसको ऐसे अगर देख रहा होगा तो उसको किस धर से लगेगा? थोड़ा साइड होकर देख रहा होगा। मान लीजिए कि अगर इसी को ना लग जाए तो कहीं ऐसे मान लीजिए ऐसा देख रहा होगा, मतलब देख ऐसे रहा होगा, ठीक है। तो 250 किलोमीटर पर आवर से, तो उसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो हमें बताना कि फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट। तो अभी जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर इसका 250 किलोमीटर क्या दे रखा है कि 250 किलोमीटर है रिलेटिव टू द कार, द बुलेट का स्पीड, द बुलेट स्पीड 250 किलोमीटर रिलेटिव टू द कार। तो हम यहाँ से कल देखा था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार इज वी माइनस वी सी, एक लाइन का ही कॉन्सेप्ट था। तो अभी बुलेट का स्पीड क्या विथ रिस्पेक्ट टू कार इज 250 किलोमीटर पर आवर। तो इसको ऐसे रख लीजिए। बुलेट का एक्चुअल में चाहिए कि ऑब्जर्वर अगर देख रहा होगा तो कैसे दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है कि ये प्लस 250 किलोमीटर हो गया माइनस 250, क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन एक समय फिक्स करना पड़ता है कि वेलोसिटी क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो से इसको प्लस मान लिए तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? निगेटिव। तो ये माइनस 250 हो जाएगा और कार का स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से बुलेट का कितना हो जाएगा? माइनस 250 प्लस 100, तो कितना आ गया? माइनस 150 किलोमीटर पर आवर। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट दिखा रहा बच्चों? जो हमने लिया है, तो मतलब ऑब्जर्वर को एक्चुअल में पीछे जाते हुए कितने से दिखाई दे रहा होगा? 150 किलोमीटर पर आवर। तो समझ में आया? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Correct. Car is moving with a speed of 60 km per hour and car B is moving with a speed of 75 km per hour along the parallel straight path. Starting from the same point, what is the position of the car with respect to B after the 20 minute? ठीक है, इसमें क्या करें कि कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसे मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर, इसका कार ए नाम दे दीजिए। कार बी and car B is moving speed 75 किलोमीटर पर आवर along the straight line starting from the same point. अच्छा, एक कार B है, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं।
75 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है ना कि 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और 75 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो 75 किलोमीटर वाला आगे हो जाएगा। मतलब कुछ देर के बाद इनका पोजीशनिंग कहीं यहाँ पर होगा, कार बी यहाँ पर होगा तो कार ए कहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि स्पीड उसका कम है ना, यही हो रहा है। तो कह रहा है कि आफ्टर 20 मिनट के बाद उनका पोजीशन क्या होगा, ऐसा। तो इसमें करने को तो कुछ खास है नहीं, मतलब आप चाहो तो कॉन्सेप्ट इसका नहीं भी आता है तब भी आप कर सकते हैं। 20 मिनट में दोनों का देख लीजिए कि 60 किलोमीटर पर आवर वाला 20 मिनट में कितना चलेगा और 75 किलोमीटर पर आवर वाला कार भी कितना चलेगा। वो सिंपल स्पीड इक्वल टू या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों को माइनस कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने अभी रिलेटिव मोशन सीखा है। तो उसका एप्लीकेशन देखिए, जब आप सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होगा, तो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम केवल रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे हैं। तो यहाँ से सपोज वी ए माइनस वी बी की है तो कितना आ गया? 60 माइनस 75, तो माइनस 15 किलोमीटर पर आवर। तो आप चाहे तो 75 माइनस 60 कर सकते थे या 60 माइनस 75। निगेटिव साइन से खाली ये दिखा रहा हो पीछे की तरफ छूट रहा है, कार है, ऑब्वियसली बात है कि पीछे की तरफ छूट रहा है। तो 20 मिनट का मतलब 20 मिनट में इसी इनका जो बीच का जो स्पीड होगा रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे से, ये 15 किलोमीटर पर आवर होगा। अच्छा, टाइम कितना दे रखा है? 20 मिनट। तो 20 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा? 1/3 आवर, क्योंकि इसको 60 से डिवाइड करेंगे आवर में लाने के लिए। तो डिस्टेंस कितना होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, एस इक्वल टू, तो 15 किलोमीटर ये है और यहाँ से 1/3, तो कितना हो गया? 5 किलोमीटर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपस में आफ्टर 20 मिनट इज 5 किलोमीटर। और जो लेमन वाला तरीका बता रहा था उसमें देख लीजिए, उसका भी मान लीजिए कि कार ए कितना चला, उसका 60 के स्पीड से चल रहा है, तो 60 इंटू 1/3, तो कितना गया? 20 किलोमीटर। कार बी कितना चलेगा? 75 इंटू 1/3, तो 25 किलोमीटर। अच्छा, अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना होगा। तो यही बी वाला चला होगा यहाँ से यहाँ, मतलब बी वाला यहाँ से यहाँ तक कितना चला होगा? इस 25 किलोमीटर, और दूसरा यहाँ से यहाँ चला होगा 20 किलोमीटर। तो दोनों का डिफरेंस आपका 5 किलोमीटर आएगा। तो ये तो लेमैन वाला है। दूसरा आपको रिलेटिव वाला समझाया। अगर इन दोनों इसको हटा, मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी -15, माइनस या प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम कितना था? 1 आवर, 1/3 आवर, तो उसको आप किया तो 5 किलोमीटर। तो ये मतलब अब ये था जो दिखाया वो आपको क्लास 8-9 तक वाला था। इसके बाद रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का देने का मतलब ये था कि आपको सिखाना था कि रिलेटिव मोशन होता कैसे है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो क्वेश्चन था। आइए दूसरा क्वेश्चन, अच्छा नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करेक्ट, 2 buses start simultaneously toward each other from the town A and B, which are 480 kilometer apart. ठीक है, the first bus take the 8 hour to travel from A to B, while the second bus take the 12 hour to travel from B to A. Determine when and where the buses will meet. ठीक है, तो देखते हैं 2 buses है, एक बस है A और दूसरा बस यहाँ से मान लेते हैं B। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 480 किलोमीटर, ऐसा कुछ। अभी ए को जाने में कितना समय लगता है? 8 आवर्स, ये बोला है ना। और बी को जाने में बी टू ए कितना लगता है? 12 आवर। तो हम इसका स्पीड निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि डिस्टेंस तो हमें पता है। तो कार ए का स्पीड कितना हो जाएगा? 480 ओवर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 8, तो कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिमिलरली एक कार बी का स्पीड निकाल लें, उसको कितना लगा है? 12 आवर। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? 480 ओवर 12, तो 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसा होगा। एक 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, दूसरा 40 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। टू डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर द बस विल मीट।
तो ठीक है, तो उसमें हम मान लेते हैं कि आफ्टर द टी टाइम के बाद दोनों मिल रहे होंगे कहीं यहाँ पर, ये इधर इससे इतना चल रहा होगा और इधर से इतना चल रहा होगा। तो अगर कार ए की बात करें तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सिंपल 60 इंटू टी, क्योंकि आफ्टर द टी टाइम के बाद हम मान रहे हैं। और कार बी कितना चल रहा होगा? बोलिए 40 इंटू टी, यही होगा ना। मान लीजिए उसका स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है तो टी आवर्स में इतना चला होगा। ऐसे वो स्लो है, वो थोड़ा धीमे चलेगा, ये वाला ज़्यादा रहना चाहिए था। खैर, तो दूसरा वाला 60 इंटू टी और ये वाला 40 इंटू टी, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों? इसका दोनों का सम करेंगे तो 480 होगा, यही ना। अल्टीमेटली तो दोनों मिलकर 480 चल रहे होंगे। तो यहाँ से कितना हो गया? 60t प्लस 40t, तो यहाँ से 100t हो जाएगा। इसको सिंपल अलजेब्रा है, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? t इक्वल टू 480 ओवर 100, तो यहाँ से आ जाएगा 4.8 आवर। ठीक है, तो इसका मतलब कि 4.8 आवर्स के बाद दोनों बसेस आपस में मिल जाएंगे। अच्छा, आप कहीं से भी बता सकते हैं, आप ए के तरफ से बता सकते हैं या बी के तरफ से बता सकते हैं। तो ए कितना चला होगा? तो ये वाले वैल्यू में इसको यहाँ पर अगर पुट करेंगे आप 60 इंटू 4.8, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 60 इंटू 4.8 बच्चों कितना होता है? 240 एंड 48, तो 280 हो जाएगा। मतलब ये 288 चलेगा, या उधर से करना है आपको तो आप 40 इंटू 4.8 कर सकते हैं। तो 40 इंटू 4.8 इज 40 इंटू 4 320, और 40 इंटू 4 इज़ 160, और 40 इंटू 8 इज़ 320, मतलब 30, तो 32, और यहाँ से 160 है तो 192 किलोमीटर। तो सिंपल है, आप चाहो तो इस माइनस 480 माइनस 288 कर लीजिए तो 190 किलोमीटर। तो इस तरह से इसको देखेंगे। तो रिलेटिव मोशन का इसमें ये यूज़ हुआ कि दोनों जब आमने सामने आ रहे थे तो उसका एक तरह से हमने या तो स्पीड आप ऐड कर सकते थे, वो भी एक हो सकता था कि 60 प्लस 40, बेसिकली वही हो रहा है, 60 प्लस 40 ही हो रहा है वो, और टी टाइम के बाद मिल रहा है तो 100 इंटू टी, तो वहाँ से वो आपका मिल गया। ठीक है, तो डिस्टेंस वाले से गए। आप चाहो तो ऐसे भी इसको देख सकते थे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी इक्वल टू 60, अगर पॉजिटिव है तो उधर से माइनस ऑफ माइनस, तो कितना हो गया? 100 किलोमीटर पर आवर। और आफ्टर द टी टाइम के बाद अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा? टी टाइम के बाद इसको अगर आप चेक करेंगे तो उसमें 480 बाई 100 करेंगे तो आ जाएगा 4.8 आर आर के बाद मिल रहा है। तो सेम वही आ रहा है। यहाँ पर हमने रिलेटिव वेलोसिटी से देखा जो आपको सिखाना था। ठीक है, और ये आपका नॉर्म मतलब फ्री स्टाइल वाला था, कैसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद आपको ए से कितना चलेगा तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा, फिर उसके लिए 60 इंटू टी ही करना पड़ेगा या 40 इंटू टी करना पड़ेगा। पूछा था ना कि डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर द बसेस विल मीट, तो यहाँ पर मीट करेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टू ट्रेन्स ए एंड बी द ईच ऑफ द लेंथ 100 मीटर एंड रनिंग पैरेलल ट्रैक ऑन ओवरटेक द अदर इन द 20 सेकेंड एंड वन क्रॉस द अदर इज 10 सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटीज ऑफ द ईच ट्रेन। तो देखिए इसमें भी आपको रिलेटिव मोशन सिखाने के लिए है। जैसे कि क्या कर रहा है कि दो केसेस है। केस 1 में कह रहा है कि टू ट्रेन्स ए एंड बी द ईच ऑफ द लेंथ 100 मीटर एंड रनिंग इन द पैरेलल ट्रैक। तो जब केस 1 में पैरेलल ट्रैक पे कर रहे हैं और वन ओवरटेक द अदर, मतलब कि एक ऐसे हो रहा होगा एक ऐसे हो रहा होगा। तो इस केस में मान लीजिए कि इसका वेलोसिटी ये है और इसका वेलोसिटी बी है, तो उसको 20 सेकेंड लग रहा है। तो उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा बच्चों? दोनों सेम डायरेक्शन में है, वी ए माइनस वी बी है ना। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी। अब उसका वहाँ से अब उसको समय कितना लग रहा है? दोनों का लेंथ कितना है? 100 मीटर। तो टोटल लेंथ कितना उन लोग को ओवरटेक करने में लगेगा? 200। ये आपको बताया था पिछले क्लास में भी, नहीं तो देख लीजिए। जैसे क्या होगा कि मान लीजिए ऐसे है, तो इसका 100 मीटर है और इसका 100 मीटर है। तो
इस पोजीशन से मान लीजिए कि ये A है और ये B है, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए A है और B है, तो टोटल लेंथ उसको कितना चलना पड़ा होगा? 100 + 100 200 मीटर, मतलब उसका 100 उसका 100 200 मीटर ओवरटेकिंग हो रहा होगा, तो ऐसा हो रहा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B VA माइनस VB, टोटल डिस्टेंस कितना है 200 और टाइम कितना लगा 20, तो यहाँ से कितना हो गया 10 वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। केस 1 में जब एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे होंगे इन द सेम डायरेक्शन। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि ओवरटेकिंग इन द सेम डायरेक्शन में हो रहा है? क्योंकि इसका टाइम देखो 20 सेकंड लग रहा है और इसका टाइम देखिए 10 सेकंड लग रहा है। तो जब सेम डायरेक्शन में होंगे तभी तो ज़्यादा समय लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में तुरंत मिल जाएंगे। आप उसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं, जैसे कोई एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, दूसरा यहाँ पर है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको ओवरटेक करने में ज़्यादा समय लगेगा। और जब आमने सामने से आ रहे होंगे तो फटाफट तुरंत से पास हो जाएंगे, है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए केस सेकंड, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखेंगे ए बी, इसमें कैसे हो रहा होगा बच्चों? ऐसे और ऐसे आ रहा होगा, जो तो तुरंत से होंगे। तो इसमें क्या होता था, ऐड हो जाता था, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव है और यहाँ से निगेटिव है तो निगेटिव ऑफ निगेटिव, ये बताया था, फिर से लिख दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा VA + VB, बोलिए ऐसा। तो उस केस में इसका VA + VB का वैल्यू कितना है 200 फिर से होगा, क्योंकि क्रॉसिंग में भी उतना ही वो एक दूसरे के लेंथ कवर करेंगे, लेकिन टाइम लग रहा है 10 सेकंड। तो 200/10 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, आप देखिए उसका स्पीड एकदम से बढ़ गया ना, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब VA + VB का वैल्यू 20 हो रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2। तो देखो बच्चे, बचपन में सीखा था 2 इक्वेशन 2 अननोन, वही स्टोरी है यहाँ पर। VA - VB = 10 और VA + VB = 20। तो उसको अगर सॉल्व करना होगा तो फटाफट हम लोग कर सकते हैं। VA - VB = 10 था और VA + VB = 20 था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2VA = 30, तो VA = कितना आ जाएगा 15 km/h और मीटर/सेकंड। ठीक है, तो VA का वैल्यू 15 मीटर/सेकंड, तो VB का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहीं भी वैल्यू पुट कर दीजिए, 15 उधर गया तो 20 सेकंड वाले में इसी में पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर/सेकंड। तो ये दोनों पार्ट का आपका आंसर था। समझ में आया? केस 1 में क्या था कि ओवरटेकिंग हो रहा था इन पैरेलल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहे थे, तो ज़्यादा समय लगेगा और उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा -VA - VB, तो 10 आ गया। सेकंड केस में ओवरटेकिंग इस तरह से हो रहा है, इस तरह से आमने सामने से आ रहे हैं, तो एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इसका अगर प्लस है तो माइनस होता है और माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो VA - VB = 200/10, क्योंकि टाइम कितना लगा था 10 सेकंड, तो कितना गया 20। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, फटाफट उनको ऐड किया और एक दूसरे का वैल्यू पुट किए, तो VA और VB का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो समझ में आया होगा, तो इसको लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि मैन स्विम्स इन ए रिवर विद एंड अगेंस्ट द वाटर एट द रेट ऑफ 15 km/h। अच्छा, इसका मतलब समझ में आया? कह रहा है कि विथ एंड अगेंस्ट द वाटर, मतलब कि जिधर रिवर हो रहा होगा उधर ही हो रहा, उधर वो जा रहा होगा। मतलब कि अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है तो स्विमर भी आपका कुछ ऐसे लगा रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह का जब भी आप देखेंगे, जैसे पिछले बार में भी मैंने स्लेटर पे वाला आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे स्लेटर चलता है और उस पर आप, एक तो है कि आप चुपचाप जाकर खड़े हो जाओ, तो स्लेटर आपको अपनी स्पीड से लेकर चला जाएगा। एक दूसरा कि स्लेटर चल रहा है और आप भी वॉक कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जल्दी से मूव कर जल्दी से आप पहुंच जाते हैं, आपको ऊपर जाना हो या कहीं भी साथ साथ। तो ये क्यों होता है? अब इमेजिन करिए कि स्लेटर ऊपर जा रहा है और आप नीचे आ रहे हैं, तो कॉमेडी जैसा सीन बन जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो चलते रहता है और वो डिस्प्लेसमेंट उसका कुछ होता नहीं है, बहुत कम होता है। तो वैसा ही यहाँ पर है। तो इसका मतलब जब स्लेटर मूव कर रहा है तो एक तरह से मतलब उसका धरती ही मूव कर रहा है, मतलब ऑब्जर्वर जो होता है वो भी मूव कर रहा है। तो यहाँ पर तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करते हैं। ये बात समझ में आया? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपको क्या था कि अगर दो बॉडी अगर साथ साथ चल रहे थे, मतलब कि सेम डायरेक्शन में कर रहे थे, तो उन लोग का जो वेलोसिटी था उसका डिफरेंस ले देते हैं। लेकिन इस केस में तो क्या हो रहा है कि रिवर भी ऐसे जा रहा है और स्विमर भी सपोज वैसे ही जा रहा है, या जो स्लेटर भी जिस डायरेक्शन में जा रहा था और जो वॉकर था या कोई ह्यूमन बीइंग है तो वो भी चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन, तो वहाँ पर ऐड हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि जो ऑब्जर्वर भी है उसी में भी वो भी चल रहा होगा, या मतलब एक तरह से कहें कि जो ग्राउंड है अब तक जीरो होता था तो इस चलते ऐसा होता था, लेकिन ग्राउंड ही मूविंग है तो क्या करोगे, इट विल बी एड अप। तो इस केस में कि स्विमर को हम मैंने ब्लू मार्क से दिखाया है और रिवर ऐसे ग्रीन से ऐसे फ्लो हो रहा होगा, तो उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा इस केस में, अगर केस 1 कह दे, इस फ्लो swim with the, not flow, swim with the flow. Swim with flow. तो उस केस में उनका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एट द रेट ऑफ, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में 15 + 5, तो कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, वो मैन स्विमिंग विथ एंड अगेंस्ट द रेट, क्या पूछा हमसे, फाइंड अ मैन स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द रिवर। ओके, मतलब कि वो ऐसे गिवन था, मान लीजिए कि इसमें ऐसा था बच्चों, देखो इसमें जो स्विमर है उसका स्पीड एस से दिखा देता हूँ और इसका स्पीड आर से दिखा देता हूँ, रिवर का स्पीड और स्विमर का स्पीड, तो दोनों साथ साथ जा रहे हैं, तो वी एस प्लस वी आर, तो इस समय कितना होगा 15, तभी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे होंगे, मतलब केस 1 ऐसा है, दूसरा केस देख लीजिए, इमेजिन कर लिए हो दूसरा केस अगेंस्ट जा रहा होगा, तो ये ऐसा, या स्विमर को इधर भेज दीजिए, ये रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, स्विमर का स्पीड ज़्यादा होगा रिवर से, तो 5 किलोमीटर पर आवर। ऐसा मैंने क्यों बोला बच्चों, स्विमर का स्पीड ज़्यादा होगा, तो स्विमर का स्पीड कम है रिवर से, तो क्या होगा, वो तो अपने साथ बहा कर लेके चला जाएगा, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। या जब फ्लड अभी जैसे आ रखा है, उस केस में रिवर थोड़ा तेज फ्लो करता है और हम लोग कितना भी जोर लगाए तो नहीं जाते हैं, उसी के साथ फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर से अगेन दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को ऐड करें, वी आर गया तो 2vs इक्वल टू 20, तो vs इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर, 15 + 5 इज 20, 20/2 इज 10, तो 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्विमर का स्पीड आ गया, रिवर का स्पीड अगर देखेंगे तो कहीं भी वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर वी एस 10 है और 15 है, तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपने देखा एक नमूना इज़ द रिलेटिव मोशन का। जब ऐसी क्वेश्चन एक देखता हूँ आगे होगा तो उसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का होता है। तो जैसे यहाँ पर जो विद द फ्लो जा रहा है, इसका मतलब डाउन द स्ट्रीम होता है, मतलब स्ट्रीम के साथ साथ जा रहे हैं, और जब अप द स्ट्रीम बोलता है तो हम अगेंस्ट जाते हैं, जो केस 2 था। ठीक है, तो आइए इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है कि अ मोटर बोट कवर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्पॉट ऑन अ रिवर इन 8 आवर एंड 12 आवर डाउन द स्ट्रीम। हाँ, आ गया, देखिए अभी बात कर ही रहे थे इसका, लेकिन इसमें आपको और मज़ा आएगा करने में। एक डाउन स्ट्रीम है, एक अप स्ट्रीम है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू कवर दिस डिस्टेंस इन द स्टिल वाटर। क्या कर रहा है कि मोटर बोट है, उसको डाउन द स्ट्रीम जाने में 8 आवर्स लग रहा है। डाउन द स्ट्रीम का मतलब फ्लो के साथ जा रहा है, तो अब सी बात है कि उसको कम समय लगा होगा। और अप द स्ट्रीम जा रहा है, उस स्ट्रीम मतलब रिवर के मोशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है इस चलते। तो उसमें पूछ रहा है कि स्टिल वाटर में फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू कवर दिस डिस्टेंस इन द स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में बोट अगर रिवर स्विमर नहीं है, मैंने पीछे का वो ले लिया, मोटर बोट है, तो मोटर बोट को स्टिल वाटर में ट्रैवल करने में सेम डिस्टेंस कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए ऐसा कुछ कह रहा है कि यहाँ से मान लो कि कुछ आपका है पॉइंट ए और ये पहुँचा पॉइंट बी तक, ऐसे यहाँ से ऐसे जा रहा होगा। तो केस 1 वैसा ही लेते हैं कि रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है और मोटर बोट भी ऐसे जा रहा होगा, तो कुछ इसमें डिस्टेंस तो दिया है नहीं, तो डिस्टेंस डी को हम ले लेते हैं
जितना भी डिस्टेंस है इज डी, ऐसा इज विजिबल नॉट, लुक एट नाउ डी डिस्टेंस ऐसा ले रहा होगा, मुझे बार बार देखना होता है कि आप लोग को दिखाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इसका डिस्टेंस डी हो गया। तो उसमें उस केस में कि अगर स्टील वाटर में इसका जो मोटर बोट का स्पीड होगा तो उसको वी एम से दिखा देते हैं और रिवर को आर से, रिवर का अपना जितना स्पीड होगा। तो एक केस 1 है, इट इज डाउन द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम अगर हो रहा होगा तब, तो इस केस में बच्चों रिवर का प्लस मोटर बोट का, ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, मोटर बोट का प्लस रिवर का इतना स्पीड होगा। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, डी, और समय कितना लगा उसे, 8। इक्वेशन नंबर 1 ये बोलिए, ये समझ में आपको आया होगा। फिर से देखिए मैंने क्या बोला कि रिवर और मोटर बोट, ये मोटर बोट को डिस्टिंगाइज कर देते हैं ऐसे करके, मोटर बोट ऐसे चला रहा होगा, रिवर अपना जितना फ्लो कर रहा होगा कर ही रहा होगा, तो उसका वेलोसिटी मैंने आर लिया है और वी एम लिया। तो अगर डाउन द स्ट्रीम जा रहा होगा तो दोनों का स्पीड अब क्या हो रहा होगा, तेजी से जा रहा होगा, तो स्पीड दोनों का ऐड हो जाएगा यहाँ पर, रिलेटिव वेलोसिटी मोटर बोट प्लस रिवर। डिस्टेंस दिया नहीं था तो डी हमने ले लिया, कितना टाइम लग रहा था तो 8 आवर्स, सो डिवाइड किया, तो इक्वेशन नंबर 1। केस 2 लेते हैं, इस केस में क्या हो रहा है, अब स्ट्रीम, तो इसमें क्या होगा बच्चों, ठीक रिवर्स, मतलब कि जब मान लीजिए वहाँ से अगर पहुँच गया होगा यहाँ पर और मोटर बोट ऐसे आ रहा होगा और रिवर अपना फ्लो ऐसे कर रही होगी इस तरह से, तो उस केस में क्या होगा, मोटर बोट का स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तभी तो उसको पार कर रहा होगा या आ पा रहा होगा, और माइनस रिवर। अगेन डिस्टेंस डी है और इस केस में कितना लगा, 12 आर। तो इक्वेशन नंबर 2 बोलिए, इसको ये समझ में आया, अप स्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ मोटर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, डी अपॉन 12, समय ज़्यादा लग रहा है तो इसलिए स्पीड कम हो रहा होगा। तो अगेन हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन है। तो कहें कि सर दो इक्वेशन दो अननोन है वो तो ठीक है, लेकिन हाउ विल यू सॉल्व द डी। अच्छा वो भी कर ही लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो एक चीज़ तो तय है ना कि ये दोनों भाई साहब बाय बाय करके निकल जाएंगे, तो वहाँ से क्या मिलेगा, 2Vm, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 8/d/8 प्लस d/12, ऐसा बच्चों वेलोसिटी मोटर बोट का आ जाएगा। तो इसको थोड़ा अलजबरा कर लेते हैं, 2Vm इक्वल टू 12 8 का एलसीएम कितना होता है, 24, और यहाँ से 3D और यहाँ से आ गया 2D, तो कितना हो गया 5D/24। तो Vm यहाँ से चल रहा था 2 और ये आ जाएगा Vm इक्वल टू 5/48D। तो ये ऐसा है बच्चों। तो अभी आप अजूबा टाइप का ये देखेंगे कि ठीक है ये तो Vm इक्वल टू 5/48D हुआ, 5/48D हुआ, इक्वेशन एक है और अननोन कितने हैं, 2, तो आपसे कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पर क्या करें कि इस इंफॉर्मेशन को कुछ ऐसे लिख लें, Vm इक्वल टू 5/48D है, ऐसा एक इक्वेशन दो अननोन। ऐसा जनरली नहीं होता है, लेकिन हमसे जो पूछा गया है उसी में उसका आंसर है। हमसे पूछा क्या गया है कि टाइम कितना लगेगा जब वो Vm अगर मान लीजिए रिवर फ्लो होना बंद हो जाए और डिस्टेंस इतना ही रहे और मोटर बोट का जितना भी स्पीड हो, तो वहाँ पर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको हम ऐसे कुछ अरेंज करके लिख सकते हैं क्या, देखो ये Vm इधर भेज दें तो 48/5 इक्वल टू D अपॉन Vm। तो यही तो हमें चाहिए था, यही टाइम चाहिए था ना, तो ये कितना मिल गया, T इक्वल टू 48/5 इज 9.6 आवर उसको लगेगा स्टील वाटर में। तो ये था आपका स्टोरी, इज द टू इक्वेशन वन नोन अननोन, यही आपको डिकोड करना था।
तो उसको मैंने रीअरेंज करके और वहाँ से टाइम लेकर आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का कहानी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि a car is traveling on the straight level road with a speed of 60 km per hour. It followed by the another car B is the moving the speed of 70 km per hour. When the distance between them is 2.5 km. ठीक है, पहले तो ऐसा बना लेते हैं कि एक कार इज ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड द 60 km पर आवर। तो एक कार है 60 km पर आवर के स्पीड से चल रहा होगा और कार बी थोड़ी देर के बाद इसको फॉलो कर दिया कि अच्छा बहुत तेज भाग रहा है, इसको पकड़िए जरा। तो ये किससे जा रहा है? 70 km पर आवर के स्पीड से। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज व्हेन इट इज 2.5 km। ये बता रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देम इज द 2.5 km। द कार बी गिवन टू द डीएक्सेलरेट ऑफ 20 km पर आवर। अच्छा, इतने देर में क्या हुआ कि वो डीएक्सेलरेट भी हो गया। तो आफ्टर व्हाट द डिस्टेंस एंड टाइम विल द कार बी कैच अप द कार बी। तो डीएक्सेलरेट हो रहा तो कभी ना कभी तो इसको पकड़ेगा यहाँ पर, और ये डिस्टेंस मतलब ऐसे ऐसे हो रहा होगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर जैसे ये हुआ होगा इतना है, थोड़ी देर के बाद ऐसे होगा, थोड़ी देर के बाद ऐसे होगा, तब यहाँ पर एक कैचअप कर लिया होगा। तो इस तरह का आप देखते होंगे कि जब ओवरटेकिंग होता है तो किस वे में होता है, तो वैसा ही चल रहा है, लेकिन वो धीरे 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 डीएक्सेलरेट हो रहा है। बात ये है। तो अभी डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना होगा बच्चों? डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना होगा? 2.5 किलोमीटर। किसको? बी को। तो उसका डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? एस इक्वल टू, अगर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लें। अच्छा, दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे वी बी माइनस वी ए, यही है एक लाइन वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर 70 माइनस 60 इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम किलोमीटर पर आवर इसको किलोमीटर में ले रहे हैं। तो ये वाला आपका हो गया 2.5। स्पीड कितना हो गया? अच्छा, ये वाला अब क्या होगा कि रिलेटिव का लग रहा है, मतलब इंडिविजुअल का नहीं। यही फ़ायदा है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी आप आसानी से उसमें कर सकते हैं। तो 2.5, अब इसका स्पीड कितना रह गया इन दोनों का? इस 10। तो यहाँ पर ले लिए 10 टी और माइनस 1/2। माइनस क्यों? क्योंकि डीएक्सेलरेट हो रहा होगा ना। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज डीएक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर 20 इंटू टी स्क्वायर। तो इसमें आपको एक स्मेल आ रहा होगा, देखिए कैसा, क्वाड्रेटिक का। तो सॉल्व कर सकते हैं। स्मेल आपको भी आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ से जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आपको मिलेगा -10 टी स्क्वायर है, और 2.5 को आप डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर 1 हुआ होगा, और यहाँ से 2.5 फोर जा इस टी, और वहाँ से भी -4 टी स्क्वायर। तो इसको जब आप लिख पाएंगे ऐसा कुछ होगा, 4 टी स्क्वायर -4 टी +1। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पर एक कैसा दिखाई दे रहा है? परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से 2t -1 का होल स्क्वायर है ऐसा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2t -1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2r। तो हाफ एन आवर्स में उसको ये पकड़ लेगा डीएक्सेलरेट होने के बाद भी। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि अच्छा ये बताइए, क्या बोला कि आफ्टर व्हाट डिस्टेंस एंड व्हाट टाइम विल द कार बी कैच अप द कार ए। तो कार ए कितना चला होगा? तो कार ए का उसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो उतना आपको मिल जाएगा। इसमें एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर जो हो रहा होगा हाफ एन आवर्स के लिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू देख लीजिए 4t स्क्वायर है, कहाँ गया है ये? 10t। तो 10 इंटू टी इज़ 1/2
अच्छा ये तो 10t तो रिलेटिव है ना, वो ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों कि d इक्वल टू या s इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कार बी का स्पीड अपना कितना है 70 और कितनी देर तक चला है हाफ, और डी एक्सेलरेट भी हो रहा है 20 इंटू 1/2 का स्क्वायर इज 4। तो इसको आप करेंगे तो 35 माइनस 20/8 इज 20/8 बताइए बच्चों इज 2.5, 8 2 जा 16 और उसका आधा 4 तो 20 हो जाएगा। तो जब यहाँ से आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32.5 किलोमीटर। तो कार जो यहाँ से ऐसे है कि जो कार बी कितना चला होगा इसको ओवरटेक करने में, तो इसका अपने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 70 इंटू हाफ माइनस हाफ इंटू टाइम जो था वहाँ पर 1/2 आवर, तो स्क्वायर हो गया 1/4। तो यहाँ से वो सॉल्व करेंगे तो 32.5 किलोमीटर पर आवर होगा। तो इसमें समझ में आया। तो हमने इसमें क्या किया कि रिलेटिव स्पीड से पहले से इसका जो मतलब इसमें आपको सीखने को क्या मिला, रिलेटिव वेलोसिटी मिला कहाँ, तो कार ए था कार बी था, तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड से देखा कि बी मतलब इसको ओवरटेक कर रहा होगा। ऐसे तो वो कहीं बहुत दूर जाके मिले होंगे, आपको देख ही रहा है, मतलब केवल वो 2.5 किलोमीटर तो नहीं ट्रैवल किया है ना, वो तो एक्चुअल में 32.5 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो 2.5 किलोमीटर के लिए रिलेटिव स्पीड क्या था, तो इसका फ़ायदा ही है कि हम जितना डिस्टेंस है उसी पे हम काम कर लेते हैं। तो 2.5 तो उस समय का जो स्पीड था ये रिलेटिव वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया ये चीज़। तो जो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो निकाले थे ना ये 10 किलोमीटर पर आवर, तो इस स्पीड से जा रहा था 10t माइनस कितने टाइम के बाद है, तो वहाँ से सॉल्व किया। तो क्वाड्रेटिक जब आप सॉल्व किए वहाँ से तो t इक्वल टू 1/2 आवर्स आया। अच्छा तो ये तो इतने देर के बाद मिला, तो ये इसका ब्यूटी था रिलेटिव वेलोसिटी का। उसका दूसरा पार्ट पूछ लिया कि ठीक है ये बताइए कि कार बी कितना चला होगा इस कैचअप में। तो कार बी का अपना हमने लगा दिया, उसका जो इनिशियल स्पीड था इतना, तो 32.5 किलोमीटर पर आवर चला। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी का अपने एप्लीकेशन देखा एक। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 2 टाउन्स ए एंड बी कनेक्टेड बाय द रेगुलर बस सर्विस with the bus living in the one other direction every tea time. A man cycling with a speed of 20 km per hour in a direction of 8. Notice that bus goes the past him the every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. क्या कर रहा है कि 2 टाउन है ए एंड बी, तो इसको लिख लीजिए, एक टाउन ए है एक टाउन बी ऐसा है, आइदर डायरेक्शन एवरी टी टाइम के बाद एक एक बस जा रहा है दोनों तरफ से, इधर से भी जा रहा है और इधर से भी जा रहा है। तो अ मैन साइकिलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ए टू बी, एक साइकिलिस्ट है वो ऐसे जा रहा है, तो नोटिस कर रहा है कि आफ्टर 20 मिनट, हर आफ्टर 20 मिनट एक उसको क्रॉस कर रहा है। नोटिस दैट द बस गोज द पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको पार कर रहा है, एंड एवरी 6 मिनट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इधर से 20 मिनट लग रहा है उसको पास करने में और इधर से हर 6 मिनट पे उसको एक बस आते हुए दिखाई दे रहा है आफ्टर 6 मिनट। ठीक है, सो व्हाट इज द पीरियड ऑफ टी ऑफ द बस सर्विस विथ व्हाट स्पीड डू द बसेस प्लाई ऑन द रोड। तो हमें ये बताना है कि वो टी सेकंड के बाद जो टी मिनट के बाद दो बस जो निकल रहे थे तो उनको हमें कैसे बताएंगे कि मतलब कि उनका क्या इंटरवल है, किस इंटरवल पे लिख रहे होंगे कि जो हमें ऐसा दिखाई देने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप क्या करिए कि पहले एक बार पढ़ लीजिए, मन ही मन पढ़ लीजिए अच्छे से कि क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठ जाए। आपको एक मिनट का पॉज करके उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें बोला हुआ है तो दिमाग में बैठने में थोड़ा समय लगेगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए
तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से कि सपोज कि वेलोसिटी ऑफ बस का दोनों का v स्पीड है, ठीक, और साइक्लिस्ट जो चल रहा है उसका स्पीड कितना है बच्चों, 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसा। तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो बस चला होगा वो टी टाइम तक, एवरी टी टाइम में, तो टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा बस, अगर देखा जाए उसका कि बस इज डिस्टेंस ट्रेवल बाई, सो बस का स्पीड कितना होगा v है, और टी टाइम में उसको हर टी टाइम इंटरवल पे उसको छोड़ रहा होगा, वही ना। तो इसको t/60 कर दें, मतलब t/60 इसलिए कि t मिनट पे वो हर बार वो कर रहा है, तो इतना ही डिस्टेंस वो चला होगा। तो साइक्लिस्ट वाले को जब वो मिल रहा होगा तो इतना ही डिस्टेंस के बाद मिल रहा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट कितना होगा बताइए, सेम डायरेक्शन में दोनों है ना, तो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा तो b-20, ठीक, और वो किसको कितने देर में उसको मीट कर रहा है, 18 मिनट के बाद, तो 18/60, तो ऐसा। तो साइक्लिस्ट मतलब वो जो या बस जितना, या साइक्लिस्ट को जब वो क्रॉस कर रहा होगा उसका रिवर्स सोच लेते हैं, मतलब साइक्लिस्ट देख रहा है कि हर 20 मिनट 18 मिनट पे हमें जा रहा है, तो जो बस होगा वो 18 मिनट के बाद उसको कैच, मतलब उसको क्रॉस कर रहा होगा, तो वेलोसिटी उन दोनों के बीच का जो इतना भी डिस्टेंस होगा, कितना कैसे पता चलेगा, वेलोसिटी ऑफ b और उसका 20 किलोमीटर है यहाँ से, तो v-20 18/60, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो बस उतने देर में टी इंटरवल के बाद वो छूट रहा होगा, तो t/60 ऐसा कर रहा होगा, ठीक। अब उस तरह से देखिए दूसरा डायरेक्शन में कि जब ये तो a to b के लिए था, केस 1 ऐसा कर देते हैं फिर से इसको, केस 2 में देखिए इसके लिए कि यहाँ से बस b जो होगा t टाइम के बाद वो भी उतना ही कर रहा है, तो यहाँ पर भी आपका वही हो जाएगा b × t/60 यहाँ से, क्योंकि टी टाइम में दोनों इंटरवल से चल रहा है ना, और इसका वेलोसिटी ऑफ, इस बस का वेलोसिटी ऑफ b है और साइक्लिस्ट 20 से आ रहा है, तो एक दूसरे से इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, v + 20, और उसको समय कितना लग रहा है बच्चे, उसको हर बार कर देख रहा है 6/6 मिनट के बाद हो रहा है ना, तो 6/60 कर दे रहे हैं ऐसा, क्योंकि 20 किलोमीटर पर आवर है इसलिए 60 से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो एक इक्वेशन ऐसा है 1 और इक्वेशन ऐसा है, मतलब इसको आप 2 कह लीजिए और इसको आप 1 कह लीजिए। पहले बात एक देख लीजिए फिर से इसको कि एक दो बस था A एंड B, तो A वाला जो था बस आपको अगर साइक्लिस्ट जा रहा था 20 किलोमीटर पर आवर, तो आपने जैसा क्वेश्चन में पढ़ा ही होगा, पढ़ा ही है या बता भी रहे हो कि A की तरफ से उसको 18 मिनट के बाद पास कर रहा है A वाले की साइड से, B वाले के साइड से हर 6 मिनट पे उसको कर रहा है, और क्वेश्चन में मेंशन है कि हर t मिनट टाइम इंटरवल के बाद एक एक बस दोनों तरफ से छूट रहा है। तो हमने क्या किया कि सपोज टी टाइम में एक बस जब चला होगा तो उसके नेक्स्ट बस से, तो वो बस उस साइक्लिस्ट को जब पास कर रहा होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, सपोज बस का स्पीड v है तो t/60, तो इतना डिस्टेंस, तो इसमें अच्छा अब ये जो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द ए, या मतलब वेलोसिटी फ्रॉम द ए टाउन टू द साइक्लिस्ट इज, इन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो v-20, और कितने देर के बाद मिल रहा है 18/60, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही फिर क्या होगा कि v × t/60 उधर से भी होगा, तो v + 20, क्योंकि इसका रिलेटिव वेलोसिटी देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, और कितने बार के है 6/60, तो दोनों को आमने सामने कर दीजिए। तो आइए इसको सॉल्व कर दिया जाए। उसमें क्या था, vt/60 इक्वल टू v-20 ओवर 18/60, और सेम vt/60 इक्वल टू क्या था, दोनों इक्वेशन है आपस में अलग सेम ही है, तो v + 20 इक्वल टू 6/60। ये देखो बच्चों, पहले आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर क्या था, v × t/60 इक्वल टू v + 20 इक्वल टू 6/60, v × t/60 इक्वल टू v-20 18/60, तो दोनों इक्वेशन को हमें यहाँ पर
ऐसा दिखाना है, सॉल्व करना था, तो VT/60 के दोनों इक्वल है, हमें तो V सॉल्व करना है ना, या T, एक बार V आ जाएगा तो T भी आ ही जाएगा। तो 60 तो पहले यहाँ से कट कर दीजिए और यहाँ से कितना हो जाएगा 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3V माइनस 60 इक्वल टू V प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 2V, और यहाँ से कितना हो गया 80, तो V इक्वल टू कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि जो बस का स्पीड होगा वो कैसा होगा 40 किलोमीटर पर आवर, है ना बच्चों, ऐसा। और पूछा कि किस टाइम इंटरवल के बाद छूट रहा होगा, तो कहीं भी उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे कि इस वाले इक्वेशन में ही रख लीजिए, पहला इक्वेशन जो था। तो यहाँ पर अगर इसको पुट करेंगे तो T का वैल्यू कैसे आएगा, VT का वैल्यू कितना था 40 इंटू T/60, यहाँ से V माइनस 20, तो 40 माइनस 20 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 18/60, तो 16 को हटा दीजिए और यहाँ से 2, तो T इक्वल टू कितना आ गया 18/2, तो 9 मिनट के बाद, क्योंकि T इसमें T मिनट में लिया था, 60 से डिवाइड किया था। तो इसका जो दूसरा पार्ट था ये वाला कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ T ऑफ द बस सर्विस, तो 9 मिनट आया, विथ व्हाट स्पीड एज्यूम टू कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने दोनों का AV लिया था, ठीक है। तो वहाँ से आपको अगर देखेंगे तो इन दोनों का आंसर आ गया कितने देर के बाद हो रहा है, तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये बेसिकली आपका ये जो क्वेश्चन है ये NCERT का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाता है। तो आजकल मेंस वगैरह में एक ट्रेडिशन सा बना हुआ है कि भाई NCERT को भी शामिल किया जाए, सो दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन ऐसा लिया, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको ऐसे देख लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा कि फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग थ्रू द विंडो ऑफ द फास्ट मूविंग ट्रेन, the nearby the object appear to be move in the opposite direction to the train, while the distant object appear to be stationary। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इधर है, अच्छा, तो अब पहले इसको पढ़ लो स्टेटमेंट 1 को। करा कि फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग आउट थ्रू द विंडो ऑफ द फास्ट मूविंग ट्रेन, the nearby the object appear to be move in the opposite direction to the train, while the distant object appear to be stationary। तो उसमें क्या कर रहा है कि जैसे कि ट्रेन जा रहा है, तो आप देखते हैं कहीं भी बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे कार वगैरह में जा रहे हैं तो आप आगे जा रहे हैं तो चीज़ें क्या हो रहा है, पीछे छूटते हुए जा रहा है, तो वही बात ये भी कह रहा है कि द नियर बाई ऑब्जेक्ट appear टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन इन द ट्रेन वाइल द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट appear टू बी स्टेशनरी। और साथ में जो वहाँ पर ही है तो उसको जो साइड बाई साइड बैठा हुआ है तो उसको स्टेशनरी में लगता है, यही होता है, मतलब को पैसेंजर की बात कर रहा है। जो को पैसेंजर होंगे क्या होंगे, आपको रेस्ट में दिखाई देते हैं, साथ में आप कुछ भी हैंड से कर सकते हैं या कोई भी आइटम एक्सचेंज कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इफ द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट आर मूविंग वेलोसिटी v1 and v2 respectively with reference to a laboratory frame, the velocity of object with respect to the observer is v2 minus v1। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि if the observer and object मतलब उसका जैसे स्टेटमेंट 1 और 2 असर्शन रीजन वाला है, वो इस तरह का क्वेश्चन है कि असर्शन उसका ये है, रीजन है स्टेटमेंट 1 2, तो बोलता है ना ऐसा कि ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, बी मतलब ए का एक्सप्लेनेशन बी है या ए एंड बी दोनों करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए बी दोनों करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या ए करेक्ट है और बी फॉल्स है, या बी ए फॉल्स है और बी करेक्ट है, इस तरह का। तो 4 ऑप्शन जो बनते हैं, तो उन्होंने जो टाइपो में कुछ एरर है तो इस चलते ऐसा हुआ है कि स्टेटमेंट तो एक को उधर दिखा दिया है, 2 को इधर दिखा दिया है, बाकी का ऑप्शन ही गायब कर दिया है। तो खैर हमें जो क्वेश्चन से मतलब है उस क्वेश्चन को लेते हैं। तो इसमें फॉर ऑब्जर्वर इज लुकिंग थ्रू द, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। और v1 और उसका इफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट आर मूविंग द वेलोसिटी v1 and v2 रिस्पेक्टिवली विद द रेफरेंस टू द लेफ्ट फ्रेम, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, तो सही बात है दोनों, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, वो हमें समझना होगा।
तो सोचिए जरा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा, इसको पढ़ा। तो अगर इसमें अगर देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एन ऑब्जर्वर लुकिंग आउट थ्रू द विंडो ऑफ द फास्ट मूविंग ट्रेन, तो ऐसा होता ही है। और ये तो आपको सिखाया ही गया है अभी कि वेलोसिटी ऑफ v1 एंड v2 है, तो उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना होता है, v1 माइनस v2। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, तो कुछ हद तक है लेकिन कुछ हद तक नहीं है। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस आई साइड से देख रहे हैं। आप कभी भी जब आप ट्रेन में होंगे या बस में होंगे या कार में होंगे, जब देखते होंगे तो आप कभी अपना आई साइड चेंज करिए, तो उसके चलते भी ऑब्जेक्ट भी आपको बहुत तेज़ी से और धीरे दिखाई देता है। कभी कभी आप एकदम से देखिए तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको लगता है कि ठीक मेरे बराबर में ही है, मतलब कि वो मूव नहीं कर रहा है। या कभी कभी आप ट्रेन में आप देखिए, जो फास्ट मूविंग ट्रेन है सॉरी, या जब या एरोप्लेन में हुए हैं तो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आपको घूमते हुए नज़र आता है। जैसा इस बचपन में सब क्वेश्चन देखे सुने होंगे ना कि कार कोई मूव कर रहा है या ट्रेन मूव कर रहा है, तो बाकी का सराउंडिंग उसको घूमते हुए नज़र आ रहा है। तो इट्स डिपेंड ऑन द आई साइट एज वेल। तो इसमें ये दोनों तो करेक्ट हैं, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जो बी ऑप्शन होता है, ए एंड बी इज बोथ करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, तो पूछा गया था, तो उसमें आप बी ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 वो भी करेक्ट है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका है क्या, नो, तो इसलिए बी ऑप्शन के लिए जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट इट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द बी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो हमने इसमें इस सेक्शन में जितने रिलेटिव मोशन इन द वन डायमेंशन होता था उस को कवर किया। तो इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन प्लेन में क्या है होगा कि वहाँ पर भी स्टार्ट करेंगे हम लोग रिलेटिव मोशन से ही, मतलब वेक्टर के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दिया जाएगा, और फिर उसके बाद हम मोशन इन द प्लेन में जब आएंगे तो मोशन इन प्लेन में क्या होगा कि वहाँ पर 2 डायमेंशन हो जाएगा। अभी 1D देख रहे हैं ना कि बस आ रहा था, जा रहा था, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम चल रहे थे, तो यहाँ पर कुछ वहाँ पर क्या होगा कि कोई ऐसे आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है, तो उस वे में क्या होगा, तो उसके लिए देखेंगे तो वहाँ पर हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। या पहले हम देखेंगे कि 2 वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, कि सपोज़ कि अगर 2 फोर्स हैं, एक ऐसे लग रहा होगा, एक ऐसे लग रहा होगा, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो हाउ विल बी रिजॉल्व। और फिर हम धीरे धीरे रिलेटिव मोशन की तरफ इधर 2 डायमेंशन में आएंगे, तो वो बहुत मज़ेदार सेक्शन होने वाला है बच्चों, तो इसीलिए उसको ज़रूर देखिएगा। तो ठीक है, तो अभी इस सेक्शन में या इस पार्ट में इतना ही। अब मोशन इन प्लेन की तरफ चलेंगे। थैंक यू।